हम क्लॉक को ध्यान से देखेंगे। क्लॉक कहते हैं घड़ी को। क्लॉक किसे कहते हैं? घड़ी को। घड़ी को ध्यान से देखेंगे और इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये है क्या? घड़ी को ध्यान से देखें। पूरा ये राउंड करने में, घड़ी को पूरा राउंड करने में, यहाँ से यहाँ तक पूरा राउंड करने में घड़ी की सुई को 360 अंश घूमना पड़ता है। कितना घूमना पड़ता है? 360 अंश घूमना पड़ता है। कहने का मतलब ये है 12 घंटे में घड़ी 360 डिग्री घूमती है। 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में कितनी घूमेगी? 360/12। 12×3 = 36। एक घंटे में 30 अंश घूमेगी। कितनी घूमेगी? एक घंटे में 30 अंश घूमेगी। मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। 60 मिनट में 30 डिग्री घूमेगी। 60 मिनट में 30 डिग्री घूमेगी। तो एक मिनट में कितनी घूम रही है? 30/60। इससे काट रहे होंगे तो 1/2। ये क्या होगी? 1/2। तो एक मिनट = 1/2 डिग्री। मैंने क्या निकाला? 1/2 डिग्री। इसी तरीक़ा से हम आगे फिर समझेंगे कि 5 मिनट में, ये तो हमने देखा था घंटे के हिसाब से कि एक मिनट में कितनी घूमी थी? 1/2 डिग्री। अब हम देखेंगे मिनट के हिसाब से, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे कितनी डिग्री बनाना पड़ता है? 30 डिग्री बनाना पड़ता है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी मिनट होगी? 5 मिनट। तो 5 मिनट में और कितना डिग्री बनाती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री घूमती है। तो एक मिनट में कितनी घूमेगी? एक मिनट में 5 से इसे काट रहे होंगे, 6 डिग्री घूमेगी। 5×6 = 30, 6 डिग्री घूमेगी। अगर मैं रिलेटेड स्पीड निकाल रहे होंगे, रिलेटेड स्पीड निकालेंगे तो 6 डिग्री एक मिनट में ये घूम रही है, और ये घंटे के हिसाब से 1/2 डिग्री घूम रही थी। तो रिलेटेड स्पीड कितनी होगी? कितनी होगी? 6 दूनी 12 में से 1 गया, कितने हो गए? 11/2। 11/2। 11/2 डिग्री। 11/2। ये क्वेश्चन है, घंटे और मिनट की सुई कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी? तो घंटे और मिनट की सुई पूरा घूमता कितना है? 360। रिलेटेड स्पीड क्या थी? 11/2। अब 11/2 इसका इसमें गुणा करेंगे, 720/11। 11 का इसमें भाग दे रहे होंगे, कितना हो गया? 65 सही 5/11। इतने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अगर ये पूछता है एक दिन में 24 घंटे में कितने बार मिलेंगी? 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी एक दूसरे से। 24 घंटे में एक दूसरे से कितने बार मिलेंगी? तो 12 घंटे में कितने बार मिलेंगी? 12 घंटे में कितने बार मिलेंगी? 11 बार मिलेंगी। हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा? 1/2 = 6। तो 1/12। कितने बार मिलेंगी? 12 में से 1 घटा देंगे, 11 बार मिलेंगी। कितने बार मिलेंगे? 11 बार मिलेंगी। एक सूत्र याद रखोगे, जब कोण निकालते हैं तो कोण के लिए सूत्र लगाएंगे। कोण निकालने के लिए 30 × घंटा, दोनों का डिफरेंस 11/2 मिनट। मैं एक सवाल लिखता हूँ, 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? तो कोण निकालने के लिए मैंने क्या सूत्र बताया था? कोण निकालने के लिए सूत्र बताया था 30 × घंटा। तो 30 × घंटा कितना हो रहा है? 7 बज रहे हैं। दोनों का डिफरेंस 11/2
क्या बताया था मैंने? 11/मिनट। तो मिनट कितनी है? 30। अब हम काटेंगे 2 से, इसे काटेंगे कितने बार कटेगा? 15 बार कटेगा। 2 से कितने बार कटेगा? 15 बार। 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, 2 से 10 डिफरेंस। ये 15 का इसमें करेंगे, 15 एकन 15 और 15 एकन 15, ये कितने हुए? 16। 165 दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे, 5 बचेगा। यहाँ कितने हैं? 9। 9 में से 6 घटाएंगे, यहाँ 3 बचेंगे। नहीं, 10। 10 में से 5 घटाए 5 बचे, यहाँ 10। 10 में से 6 घटाए, यहाँ 4 बचेंगे। और यहाँ कितना रह गया? 1। कुछ नहीं रहा। 45 अंश का कोण बन रहा होगा। कितने अंश का कोण बन रहा होगा? 45 अंश का कोण बन रहा होगा। ऐसे और सवाल लिखते हैं। 2:10 पर कोण क्या होगा? एंगल, तो कोण क्या होगा? कोण का सूत्र क्या होता है? कोण बराबर होता है, क्या होता है? 30 गुणा घंटा, दोनों का डिफरेंस 11/2 गुणा मिनट, मतलब 10। 2 से इसे काट रहे होंगे, 5 बार कटेगा। 2 का इसमें गुणा करेंगे, 60 होगा। और 11 पंजे 55। कितना कोण बने? 5। इसी तरीका ऐसे ही लिखेंगे। 3:20 पर क्या होगा एंगल? तो 3:20 पर क्या होगा? दोनों का डिफरेंस लेंगे, 11/2 इंटू 20 मिनट। इससे काट रहे होंगे, 10 होगा। 3 3 या 30 था ना। 3 3 या 9, ये 90 हो गया। दोनों का 10 का इसमें करेंगे, ये 1। दोनों का कितना एंगल बनेगा? 20 डिग्री बनेगा। 4 से लेकर 5 तक में कब दोनों सुइयों के बीच 30 अंश का कोण होगा? कब दोनों सुइयों के बीच 30 अंश का कोण होगा? तो आप लोग ध्यान से समझोगे। 30 अंश का कोण मुझे एक वही सूत्र में लगा दो, उसी में लगा दो। 30 अंश इज इक्वल टू, कोण मुझे पहले से दिया है, 30 अंश इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट मुझे पता नहीं है, डिफरेंस 30 सूत्र में होता है ये 30, मल्टीप्लाई कितने बजे की बात कर रहे हैं? 4 बजे की। 5 बजे की बात करेंगे तो ऊपर निकल गए होंगे। तो 4 तिया 12, तो ये 120 और इसमें जोड़ेंगे तो 30 + 120 बराबर 11/2 मिनट। 30 और 120 कितने हो रहे हैं? 150 बराबर 11/2। जब मिनट बराबर निकाल रहे होंगे तो 150 में 11 से भाग करो, 2 से गुणा करो। 11 से भाग कर रहे होंगे, 2 से गुणा कर रहे होंगे, तो कितना निकलेगा? 27 से 3/11। कितना निकलेगा? 27 से 3/11 में निकाल रहा हूँ। ये हो रहे हैं 300, इसका इसमें गुणा कर रहे हैं तो 300 हो रहे हैं। 300 में 11 का भाग देना है, तो 11 दूनी 22, 11 7 77, 27 से 3/11 कितना हो रहा है? तो 4:27 से 3/11 है। पहला तो ये ऑप्शन सही होगा। हम एक और तरीका से इसे देखेंगे। एक और तरीका से क्या देखेंगे? हम एक और तरीका से ये देखेंगे कि हमने यहाँ क्या किया था, डिफरेंस निकाला था। अब हम यहाँ पे दूसरा तरीका देखेंगे। इसमें ये 30 मिनट पहले हो रही है, वो 30 मिनट बाद में ही तो हो सकता है, तो माइनस कर सकते हैं 120 में से, बराबर 11/2 मिनट। 120 में से 30 माइनस कर रहे होंगे, कितना बचेगा? 90 बचेगा। तो 90 × 2/11 ऐसे भी निकालेंगे। तो 9 दूनी 18, 180, 180/11। 11 से इसे काट रहे होंगे, कितना निकलेगा? 16 से 4/11। तो 4:16 से 4/11, इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही होंगे। कौन से ऑप्शन सही होंगे? 3 से लेकर 4 तक में घंटे तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी? घंटे तथा मिनट के एक तो उसी सूत्र से निकाल लेंगे। यहाँ पर मुझे क्या दिया है? यहाँ पर यही तो दिया था, एंगल मेरा कितना दिया है? 0 दिया है। जब एंगल 0 दिया है तो घंटे और मिनट की सुई हम जानते हैं।
घंटे और मिनट वाला हम सूत्र क्या है जानते हैं, 11/2 इंटू कितनी मिनट है, कितनी मिनट है नहीं पता मुझे, मिनट क्या पता है, नहीं पता, मिनट नहीं पता मुझे, उसके बाद घंटे तो पता है। इसे हम कर रहे होंगे, एंगल कितना दिया है इसमें, 0 दिया है, ये 11/2 मिनट पता नहीं है, और ये 30, घंटे कितना है 3, 3 है, 3 3 या 9, तो 11/2 मिनट इक्वल टू 90। तो 11 का इसमें भाग देंगे, 2 से इसे क्या करेंगे, 2 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का वजह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m बराबर होगा 90 दूनी 180 और बट्टे 11। इस 11 से इसे काट रहे होंगे, तो 11 एकन 11, 11 छक्के 66, 4/11 11। हम ऐसे ही नहीं, हम ऐसे दूसरे तरीक़ा से समझाते हैं। तो हम इसे किस तरीक़ा से समझाते हैं, दूसरे तरीक़ा से समझाते हैं। दूसरा तरीक़ा क्या है, तो हमें इतनी कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या है ये करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। हम इसे इस तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो हमने थोड़ी देर पहले ये लिखा था कुछ आप लोगों के लिए, क्या लिखा था, रिलेटेड स्पीड निकाली थी। तो हमने एक चीज़ लिखी थी यहाँ पर, 5 + 5/11। ये मैंने कहाँ से लिखा है, मैंने वहीं से लिखा है जहाँ मैंने रिलेटिव स्पीड एक निकाल के बताई थी आप लोगों को, जो इस तरीक़ा से लिखी थी, 65 से 5/11 निकाली थी, वहीं से लिखा है। और आप लोग इसी में फिट करोगे। सबसे पहले 3 बज की बात कर रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई, तो 5 15 प्लस 3 का इसमें करो, तो 5 15/11 कर रहे हो गए। तो 11 का इसमें दोगे, एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 15 की जगह 16, 16 से ही 4/11, तो 3 बजकर 16 से ही 4/11 होगा। यही हम उससे निकाल रहे। समानुपाती देखोगे, समानुपाती ये घड़ी है, घड़ी मतलब समानुपाती मतलब स्ट्रेट होगी, या तो अपोजिट होगी, या फिर एक सीध में होंगी दोनों सुई। मिनट की सुई यहाँ होगी, मिनट की ये होगी, घंटे की ये होगी, या फिर स्ट्रेट में होगी, ये मिनट की होगी, ये घंटे की होगी। तो इस एंगल में मैं ये कहता हूँ 1 से लेके 2 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ कब समानुपाती होंगी। तो मुझे बस वही याद रखना है, 65 5/11, 60 अलग कर देंगे, तो ये 5 + 5/11 लिखना है। कब समानुपाती होगी 1 और 2 के बीच में, क्या है, 1 है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 1 का 5 में प्लस 5/11, तो 1 बजकर 5 से ही 5/11, 5 से 5/11 एक दूसरे के समानुपाती होंगी। आगे मैं और लिखता हूँ, ये 2 से 3 के बीच में कब समानुपाती होंगी, 2 से 3 के बीच में समानुपाती होंगी, कब होंगी। तो मैं 2 तो एज इट इज लिख देता हूँ ऐसे के ऐसे ही, 2 और 3 के बीच में लिखता हूँ, 2 ऐसे बाहर लिखूँगा, ऐसे 5 + 5/11, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 पंजे 10, और 2 का इसमें करूँगा, 2 पंजे 10/11, तो 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर एक दूसरे के समानुपाती होंगी। ऐसे ही मैं और लिखता हूँ, 5 से 6 बजे के बीच में लिखता हूँ, 5 से 6 बजे के बीच में लिखता हूँ, तो 5 तो एज इट इज रहेगा 5 बजकर, अब देखता हूँ 5 से 6 बजे के बीच, तो 5 और 5 + 5/11, तो 5 पंजे 25, और ये 25 होगा, 25/11, 11 का इसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 इसमें जोड़ देंगे, 2 इसमें जोड़ देंगे, तो कितना होगा, ये 27 होगा,
कितना होगा, मैं थोड़ा और ऐसे ऊपर कर लेता हूँ। कितना होगा, 27 होगा, 27 होगा, 27 से ही। और यहाँ कितने बचे, 3, कितने बचे, 3, 3/11। ये हमारा, जब घड़ी समकोण पर मिल रही हो, जब घड़ी क्या हो रही हो, समकोण बना रही हो, जो घड़ी क्या कर रही हो, समकोण बनाती हूँ, तो हमें एक सवाल देता हूँ, उसके बाद माध्यम से समझोगे। 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच घंटे और मिनट की सुई, घंटे मिनट की सुई कब एक दूसरे से समकोण बनाएगी, कब समकोण बनाएगी, कब क्या बनाएगी, समकोण बनाएगी। समकोण मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 अंश का कोण बनाएगी। 90 अंश, ये 90 अंश का ही है। यहाँ देखो 30 अंश, 30 अंश, 30 अंश, ये कितने का है, 90 अंश का कोण है। तो ये कब बनाएगी, तो मुझे क्या देखना होगा, मुझे एक ही तरीका से इसे सॉल्व करूँगा, आप लोग ध्यान से समझोगे। ये 5 से 6 के बीच में दिया है, तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, कितने वो हैं, ग्राफ हैं 5। जब 5 हैं, एक में कितना बनता है, 30 अंश, तो एक में 30 अंश बनता है, तो 5 में कितना बनेगा, तो 5 15, 150, 150 बनेगा। तो हमारा समकोण की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 90 पीछे चलेगी या फिर 90 आगे चलेगी, ये 150 है। या तो 90 पीछे चलेगी घड़ी, या फिर 90, या तो 90 अंश पीछे बनाएगी 90 अंश का, या 90 अंश आगे बनाएगी। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो 150 में से और 90 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 60 बचेंगे, 60 बचेंगे। और यहाँ 150 में 90 जोड़ेंगे, कितने बचेंगे, 240 बचेंगे। इनमें 11/2 से भाग कर रहे होंगे, इसका इसमें गुणा करो, 120, 120/11, 11 1 11, एक बचा, या कितने हो गए, 10। या तो इतने बजे बनाएगी, या ये 24 दूनी कितने हो गए, 48। ये वाला कर रहा हूँ मैं अब, 24 दूनी 48/11, 11 छक 44, कितने बचेंगे, या कितने बचेंगे, 11 छक 44, कितने बचेंगे यहाँ पे, यहाँ बच रहे होंगे 4, यहाँ 40 हो जाएंगे, तो 11 तिया 33, कितने बचे, 7/11। या तो ये इतने पे बनाएगी समकोण, या इतने पे बनाएगी। 4 से 5 के बीच कब समकोण बनाएगी, 4 से 5 के बीच समकोण बनाएगी, तो हम वही सूत्र में फिर करेंगे। 4 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 120 हो रहे हैं। या तो 90 अंश पीछे बनाएगी, या फिर 90 अंश आगे बनाएगी। समकोण का मतलब 90 अंश, 90 अंश से या तो पीछे बनाएगी या आगे बनाएगी। तो 90 में जैसे ही ये पीछे बनाएगी, तो जैसे घटाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। और इसमें जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2 से 10 हो जाएंगे। दोनों को 11/2 से भाग देंगे, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड क्या है, 11/2। 11/2 से भाग दे रहे होंगे, तो 30 दूनी 60, ये हो जाएगा 60/11। और ये हो जाएगा 420/11। अब हम इसे काट लेंगे, 11 का इसमें भाग दे रहे होंगे, तो ये जाएगा 5 से 5/11। और इसे हम 420 को भाग दे रहे होंगे, तो 420 में 11 कर देंगे, तो 38 से 2/11। यही हमारा। अब हम बेस मानेंगे, बेस या तो 3 मानेंगे या फिर 9, इससे भी हम कर लेते हैं। हम 3 मानेंगे, देखते हैं 2 से 3 के बीच घंटे और मिनट की सुई कब समकोण बनाएगी, समकोण बनाएगी। तो हमने बेस 3 माना,
और बेस क्या माना 9, कोई सा एक मान लेते हैं। तो 2 और 3 के बीच 2 ये बज रहे हैं, 3 ये बज रहे हैं। तो यहाँ हमने बेस कितना माना, यहाँ पर 3 मान लेते हैं। बेस कितना माना है, 3 मान लेते हैं। 3 मान लेते हैं तो 2 और 3 के बीच क्या होगा, कितने अंश समकोण बनाएगी। तो या तो 60 अंश हम पीछे ले जाते हैं, 30 और 30 60, 2 बजे मतलब 30 अंश 60। तो 60 पीछे ले जाते हैं तो 60 90 अंश का कोण बनाना, इधर 90 अंश। 60 में ये 90 जोड़ेंगे, ये 150 आएंगे। 60 में से 90 घटाएंगे तो ये कितने आएंगे, 60 में 90 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 150। और 60 में से 90 घटाएंगे, हम 60 में से 90 घटा ही नहीं सकते, इसलिए हम यही देख लेंगे केवल 11/, 300 हो गए। 300/150, 300/11, 11 से इसे काट रहे होंगे, कितने बार कटेगा, 11 से इसे काटेंगे 300/11 तो 27 सही 3/11 बार। यही हमारा। ऐसे 5 और 6 के बीच में देखेंगे, 5 और 6 के बीच में देख रहे होंगे। 5 और 6 के बीच में देखेंगे तो 5 और 6 के बीच में क्या देखेंगे, 5 और 6 के बीच में कितने बार समकोण बनाएगी, कितने बार समकोण बनाएगी और किस समय समकोण बनाएगी। तो हम बेस या तो 3 माने या फिर 9 माने। तो 5 और 6 के बीच में कितना मर रहे होंगे, हम उसी सूत्र से निकालते हैं, 5 से 5/11, इससे भी निकाल लेते हैं। तो इससे निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखना कि 5 तक कितने पॉइंट बनेंगे, 1 और 2, कितने कॉलम बनेंगे, 2 कॉलम बनेंगे, 1 कॉलम और 2 कॉलम बनेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 2 पंजे 10, 10/11। एक तो ये बन गया। दूसरा ध्यान से समझोगे, दूसरा ध्यान से इसे समझोगे कि 9 से देख लेते हैं, 9 से भी तो बनेगा। तो 9 से कितने कॉलम बन रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कॉलम बन रहे होंगे, 8 कॉलम बन रहे होंगे। तो हम 9 से जब देख रहे होंगे तो 8 कॉलम बनेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने कॉलम बनेंगे 8, तो 8 का मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 40/11। अब इसे हल कर रहे होंगे, इसे हल करेंगे तो 11 तिया 33, 3 इधर जोड़ देंगे तो ये कितने हो गए 43, 43, कितने बचे 7, 7/11। इतनी बात समझ में आएगी। इस तरीक़ा से कर। ऐसे 12 और 1 के बीच समकोण कब बनाएगी, तो 12 और 1 के बीच समकोण कब बनाएगी, ये देखो 12 और 1 के बीच वही उसी से करते हैं, या तो 9 माने आधार या फिर 3 आधार मानते हैं।